माय चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में हम चैप्टर एक्सपोनेंट्स इन पावर की इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 12.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट 3 की पावर -2। हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले ये जो पावर नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव करना है। तो हम 3 की पावर -2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2। हमने बताया था इसका हम रेसिप्रोकल लिख लेंगे जब पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना होगा। अब 1/3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब इसको 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो कितना आ गया 1/3 इंटू 3 9। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा -4 की पावर -2। तो इसको भी हम पॉजिटिव करेंगे पावर को, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 1/-4 की पावर 2। सिंपली हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। -4 इंटू -4, 1/4 4 16 और माइनस माइनस आपका प्लस। तो -4 की पावर -2 की वैल्यू आई 1/16। ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 1/2 की पावर -5। अगेन इसको हम रेसिप्रोकल लिखेंगे तो पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। 1/1/2 की पावर 5। यहाँ पर क्या होगा, 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 मतलब 2 को हमको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 2 4 2 8 2 16 2 32। तो 1/2 की पावर -5 की वैल्यू क्या आई, 32। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है और जो हमें रिजल्ट आना है वो पावर में लिखना है, लेकिन पावर आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 रेज़ टू पावर 8। ठीक है, अभी हमने रूल पढ़ा था कि अगर a की पावर m और a की पावर n है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो पावर आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग a हमारा -4 है, -4 की पावर 5 डिवाइड हो रहा है -4 की पावर 8 से। तो यहाँ पर जो पावर होगी वो बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर आपकी माइनस हो जाएगी। तो -4 रेज़ टू पावर 5 -8 विच गिव्स -4 रेज़ टू पावर -3। तो हमारा यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, रिजल्ट आपका पावर में आ गया है। बट हमें क्या बोले, विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स की जो पावर होगी वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो -4 की पावर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड 1/2 की पावर 3 की होल पावर 2। 1/2 की पावर 3, अभी हमने एक रूल पढ़ा था, अगर a की पावर m है और उसकी होल पावर दे रखी है तो उन पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर 1/2 की पावर 3 की होल पावर 2 दे रखी है, तो क्या होगा, एक 2 है और एक 3 है तो इनकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 1/2 की पावर 6 विच इज ऑल्सो इन पॉजिटिव फॉर्म। तो ये हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी ही सॉल्व हो गया, 1/2 की पावर 6 में पॉजिटिव एक्सपोनेंट में है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं पार्ट थर्ड एंड फोर्थ। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड पार्ट है -3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5/3 रेज़ टू पावर 4। इसको पहले हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे -3 की पावर 4। अभी हमने एक रूल पढ़ा था, अगर दो नंबर्स की दो बेस की पावर सेम होती है तो हम उन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 4/3 की पावर 4। ठीक, अब माइनस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की होल पावर 4। अब देखिए -1 की 4 पावर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा और ये हो गया आपका 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। तो इससे तो पूरा कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आया 5 की पावर 4।
ठीक, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 3 रेज टू पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर -10 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर -5। फर्स्ट हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका बेस सेम है, पावर्स और डिवाइड में है तो पावर्स आपकी माइनस हो जाएंगी। तो 3 की पावर -7 माइनस -10 और इनटू में 3 की पावर -5 आपका एज इट इज। दिस इम्प्लाइज 3 रेज टू पावर -7 माइनस माइनस प्लस into 3 raised to power -5. This implies 3 raised to power -7 plus 10 3 into 3 raised to power -5. अब यहाँ पर आपका बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, यहाँ पर पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी। तो दिस गिव्स 3 raised to power 3 plus -5. This implies 3 raised to power 3 plus minus 3 रेज टू पावर -2 और हमको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लाना है तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे विच इज 1/3 रेज टू पावर 2। दिस इज योर आंसर। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd and 4th पार्ट। करते हैं इसका लास्ट पार्ट विच इज पार्ट 5th। तो हम स्टूडेंट्स हमारा 5th पार्ट है 2 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाई -7 रेज टू पावर -3। आपको पता है हमने अभी एक रूल पढ़ा था, अगर a की पावर m है और b की पावर m है तो a और b की मल्टीप्लाई होकर होल पावर m आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर a कितना है आपका 2 है और b कितना है -7 और m कितना है -3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू -7 होल पावर -3। 2 इंटू -7 -14 रेज टू पावर -3। और इसको हमें पॉजिटिव बनाना है तो हम इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे 1/14 रेज टू पावर 3 विच इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स हमने आज 12.1 के किया क्वेश्चन नंबर 1st and 2nd जो हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपका डाउट जरूर क्लियर होगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।